नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिल्कुल भैया, एक प्रश्न बच्चों के द्वारा उठाया जा रहा है यहाँ पे कि सीटेट जो दिसंबर की परीक्षा हुई है अभी 14 और 15 दिसंबर को, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा पेपर जो है हार्ड था और कौन सा पेपर जो है आसान था। तब जाके यहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो आपका 14 तारीख को पेपर हुआ फर्स्ट और सेकंड, वहीं 15 तारीख को भी फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है कंडक्ट हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है सीटेट के द्वारा पेपर कंडक्ट हुआ, वो भी ऑफलाइन मोड पे, और परीक्षा 2 दिनों में संपन्न हुई है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा चीज़ें कही गई थी कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर परीक्षाएं आपकी 2 दिनों में कंडक्ट होंगी। ठीक है, 14 तारीख को शनिवार था और 15 तारीख को रविवार था, तो 14-15 2 दिनों में आपके पेपर यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी मांग कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब पेपर 2 दिन होता है तो थोड़ा बहुत अंतर जो है जरूर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर पेपर में अंतर है तो फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है जरूर लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को इसका जो है किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सभी बच्चों के साथ जो है न्याय होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पेपर जो है यहाँ पे हार्ड था और कौन सा पेपर बिल्कुल इजी था। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले जो आपका 14 दिसंबर को पेपर हुआ था, 14 दिसंबर को भी भैया पेपर आपका 2 पाली में कंडक्ट हुआ। फर्स्ट पाली में आपका पेपर सेकंड था, वहीं सेकंड पाली में आपका पेपर जो है फर्स्ट कंडक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल देखेंगे कि जो 14 दिसंबर को आपका पेपर सेकंड हुआ था उसका लेवल क्या रहा। ठीक है, कौन से विषय जो है हार्ड था, कौन सा विषय जो है सिंपल देखने के लिए मिला। तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ सीडीपी देखेंगे, तो सीडीपी जो है आपका ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा। इंग्लिश भी सेम टू सेम इजी टू मॉडरेट लेवल का। सीडीपी जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक है, साइंस आपका जो भैया यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें पेपर सेकंड में एसएसटी का, तो एसएसटी का भी पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही पेपर जो है ये भी आपका रहा। ठीक है, बिल्कुल अगर बात करें तो ओवरऑल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहा, बस आपका यहाँ पे साइंस जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। और वहीं एसएसटी वालों के लिए एसएसटी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का रहा। ये तो रहा आपका 14 तारीख को जो आपका पेपर हुआ उसका लेवल। अब यही चीज हम 15 तारीख को देखें कि 15 तारीख जो आपका पेपर सेकंड आया था उसका लेवल क्या रहा। तो बिल्कुल 15 दिसंबर को पेपर सेकंड का लेवल यहाँ पे चेक करेंगे तो सीडीपी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब भैया यहाँ पे परिवर्तन जो है देखने के लिए मिल गया। आपको 14 तारीख का जो आपका पेपर हुआ था उसमें सीडीपी जो है आपका इजी टू मॉडरेट था, और 15 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है उसमें सीडीपी जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आ गया। अब यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी 15 तारीख को परीक्षा में शामिल हुए थे तो इन सभी अभ्यर्थियों को जो है नॉर्मलाइजेशन का जो लाभ है वो जरूर मिलना चाहिए। अब सीबीएसई नॉर्मलाइजेशन का लाभ देती है या नहीं देती है तो बात की बात है, लेकिन सीबीएसई के द्वारा पहले भी कहा गया था अगर जरूरत पड़ती है तो भैया नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस वो लागू हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर फायदा होना चाहिए या लाभ मिलना चाहिए। और हिंदी की बात करें तो हिंदी का ओवरऑल इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट लेवल। साइंस की बात करें तो साइंस आपका 14 तारीख को भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा, 15 तारीख को भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही रहा। एसएसटी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का दोनों दिनों में। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा आपको चेंजिंग देखने के लिए मिला है। सीडीपी का जो पेपर था वो आपका 14 तारीख को इजी टू मॉडरेट और 15 तारीख को यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे भैया हम चलेंगे। अब तो रहा आपको यहाँ पे नॉमिनेशन जो प्रोसेस जो है लागू होना चाहिए बिल्कुल। अब सीबीएसई क्या कुछ करता है उसकी बात है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन नॉमिनेशन प्रोसेस जरूर लागू होना चाहिए। वही हम बात करें अगर 14 दिसंबर को जो आपका पेपर फर्स्ट हुआ था उसका लेवल क्या रहा। सीडीपी आपका इजी टू मॉडरेट, हिंदी इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी में 2 पैसेज पूछे गए थे, दोनों भी पैसेज बिल्कुल सिंपल तरीके का यहाँ पे पूछा गया था। इंग्लिश सेम टू सेम इजी टू मॉडरेट लेवल का। ईवीएस आपका इजी टू मॉडरेट। मैथ भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही देखने के लिए मिला। बिल्कुल पूरा पेपर ओवरऑल बात करें तो पूरा पेपर ही आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा। ठीक है, बच्चे आसानी से इसमें अच्छा नंबर जो है गेन कर सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे हम आगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो 15 तारीख को पेपर फर्स्ट हुआ था उसका लेवल क्या रहा। बिल्कुल यहाँ पे भी सीडीपी आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का देखने के लिए मिला। उसके अलावा हिंदी इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल का, ईवीएस भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा और मैथ भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा। तो भैया यहाँ पे भी सीडीपी थोड़ा सा आपका सीडीपी जो है वो डिफिकल्ट इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का देखने के लिए मिला है। तो
आपके जो 15 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है जरूर लागू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है थोड़ा डिफिकल्ट जो है देखने के लिए मिला था। और इसका लाभ अभ्यर्थियों को जरूर मिलना चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ भैया न्याय जरूर होना चाहिए। अब सीबीएसई क्या करता है वो तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है लागू होगा और 15 दिसंबर का पेपर जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इस कारण से यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन लागू हो सकता है, ठीक है। तो ये रही अपडेट।